ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान राम के चरण सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अरण्य कांड के 20वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। जब रघुनाथ समर पुजीते सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतैन ले आए प्रभु पद परम परत हर्ष उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बसे श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करे भारी, देश कोश कह सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करस पान सोवस दिन राति, सुध नहीं तब सिर पर अराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हराए समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े के और पाए। संगते आति को मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से, राजा मान से, ज्ञान मदिरा पान से, लज्जा प्रीति प्रणय बिनु मदते गुण्य नशे बेग नीति अस सुन्नी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति बिना सुनी है। आई गाने न छोट करी, रिपुरुज पावक पाप प्रभु। करी लागी रोदन करन, अस कई विविध विलाप। शत्रु रोग अग्निपाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल, बहु प्रकार का रोई। तोई जियत जस कंदर, मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच सब वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कैसे निज बाता, कि तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोई उनके करने, रहित निशाचर करहीं धरहीं। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं,
वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाए दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है 10 मुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हम काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुल से बल प्रताप दो भ्राता, खल बल रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उसका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति शतकोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुत नासा, सुनी तब भगनी करहीं परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को 80 रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उन पर निछावर है। उन्होंने छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उनु मारा। खर दूषण तिसरा अरुधा घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखई समुझाए करी, बल बोल से बहु भांति। गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई रति नहीं रति। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में यह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुरपुर असुर नाग खगमाई, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोई मम सम बलवंता, तिनय को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए बैरुहटी करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियऊ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेले जान चढ़तावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनाऊँ उमा सो कथा सुहाई। यूँ विचार कर रावण रथ पर बैठ चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि है पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनाई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले व्यर्थ कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित ललित नर लीला। तुम पावक मऊ करऊँ निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। है प्रिय, है सुंदर, पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं कुछ
मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, ते सहशील रूप सो निवृता। श्री राम जी ने यूं ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणऊ या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कह अति दुखदाई, जिमें अंकुम धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कह प्रिय बानी, जिमें अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है भवानी। दुष्ट की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसा बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते आगे, कहे सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुण्य कहा सुनाऊं 10 शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मारे मुझे जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, है 10 शीस सुने, वे मनुष्य चराचर के ईश्वर है तात उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। 7 योजन आयवन छन माही, तिन सन बैरु के बल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिसमें मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जानता मैं देखूँ 2 भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनाई विरोध न आये पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ और है तात यदि वे मनुष्य हैं तो वे बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जो ताड़ का स्वभाव अहति, खंडेऊ हर को दंड। खर दूषण तीसरा बदेऊ, मनुज की अस बरबंड। जिसने ताड़का और स्वभाव को मार कर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा बध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहु नागारी। गुरु जी में मूड करस मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी। दुर्वचन कहे कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। सहस्त्री मर में प्रभु सट दन्नी, वैद्य बंदे कवि भानस गुन्नी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर में भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता है।
उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरो देत मोहि बदव अभागे, कस न मरो रघुपद सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण जानी, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाई करते हैं ही वह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जना उन्नत यही, आजू देखें परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी की को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जाना जताया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुपल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाए हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसय बस करी। निज पान सर संदान सो मोहि बधिय सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रोए बिलो के हूँ धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 26वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।